अगर आपकी जानकार है तो पहचान कर ले जाइए, नर्स बोली। फिर उसने सफाई वाले को कहा, इन्हें मुर्दा घर ले जाओ। सम्राट की तो मानो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसे चक्कर सा आ गया। वो दीवार को पकड़कर खड़ा हो गया। चलिए साहिब, कर्मचारी बोला। सम्राट उसके साथ चल दिया, पर वो दिल में दुआ कर रहा था कि ये लाश माही की ना हो। जैसे तैसे वो लाश तक पहुंचा। लाश की कदकाठी माही जैसी थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगा कि उसे सांस नहीं आ रही है। कर्मचारी ने जैसे ही लड़की के चेहरे से चादर हटाई तो उसकी धड़कन ही रुक गई। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो बोला, नहीं, ये वो नहीं है। नहीं कहकर वो उल्टे कदमों से वहाँ से निकल भागा। उसने नीचे आकर सांस ली। उसने अपने दिल में ही कहा, माही, तुम जहाँ भी हो आ जाओ। बस इस बार आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। बस एक बार आ जाओ प्लीज़। उसने हर एक भगवान से प्रार्थना की, वो जहाँ भी हो ठीक हो। माही को अगले दिन दोपहर को होश आया, लेकिन डॉक्टर ने एक रात और वहीं रहने की सलाह दी। अमन उसके लिए जूस ले आया और खाना भी लाया, पर वो पागलों की तरह बाहर देखे जा रही थी। मैं कब से यहाँ हूँ? कल रात से। जब तुम मुझे सड़क पर मिली तो तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं यहाँ ले आया। क्या? मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे, कहकर वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। अमन ने उसकी बाह पकड़कर रोक लिया। किस पति की बात कर रही हो तुम? वही जो तुम्हें तेज़ बरसात में सुनसान सड़क पर अकेले छोड़ गया। तुमने सोचा भी है अगर मैं ना आता तो तुम्हारा क्या होता? तुम वहीं बेहोश हुई भीगती मर जाती, या कोई हवस का भूखा तुम्हें उठाकर ले जाता। ऐसे आदमी को तुम पति कहती हो? ऐसे पति से तो विधवा होना अच्छा। फटाक फटाक। अमन कुछ और बोलता, इससे पहले ही माही ने उसके मुंह के दोनों तरफ थप्पड़ मारे और बोली, वो मेरे पति हैं, वो मेरे साथ कुछ भी करें। तुम हमारे बीच में बोलने वाले कौन होते हो? पीछे हटो, दोबारा हाथ मत लगाना मुझे, कहकर उसने उसका हाथ पीछे किया और बाहर को चल दी। डॉक्टर, नर्स सब ने रोका, पर वो नहीं मानी। तब अमन ने उसकी दवा ली और उसके साथ चल दिया। तुम मेरा पीछा मत करो, उसने अमन से अपना बैग खींच कर कहा। सॉरी माही, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी बात नहीं बोलूँगा। तुम ऐसे मत जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मुझे एड्रेस दो, मैं खुद तुम्हें उसके पास छोड़ आता हूँ, अमन ने कहा। कुछ देर खड़ी रहने के बाद वो रो पड़ी। अमन उसके पास आया। अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ? सॉरी कह तो दिया, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे एड्रेस नहीं पता, वो रोते हुए बोली। सुनो, गूगल से तुम्हारे पति के ऑफिस का एड्रेस मिल सकता है, इस वक्त वो वहीं होगा, वहाँ चलें? अमन ने जानबूझकर पूछा ताकि वो मना कर दे। चलो, माही ने बिना समय लगाए कहा। अमन उसी वक्त बिना समय वेस्ट किए उसे सम्राट फैब्रिकेट्स के ऑफिस ले गया। माही ने कार की खिड़की से बाहर देखा। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। चलो हम पहुंच गए हैं, अमन बोला। माही उतरकर चल दी। अमन उसके साथ चल दिया, पर वो बोली, थैंक यू अमन, अब आगे मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखूंगी, कहकर वो आगे बढ़ गई। अमन वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वो अंदर आई तो रिसेप्शन पर उसे रोक लिया। यस मैडम, आपको किससे मिलना है? जी, मुझे सम्राट जी से मिलना है। मैडम, आपने समय लिया था उनसे? नहीं, आप प्लीज़ उन्हें कह दीजिए कि माही आई है। उसे माही पर तरस आ गया। उसने ओम को फ़ोन किया। हेलो सर, एक लड़की आई है, कहती है सर से मिलना है, अपना नाम माही बता रही है। क्या? एक काम करो, वीडियो कॉल करके उस लड़की की फ़ोटो खींच कर भेजना। सम्राट का मूड बहुत ख़राब था। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी फ़ोन के मैसेज पर माही की फ़ोटो आई तो वो उसी वक्त नीचे उसे लेने गया और उसे लेकर सम्राट के ऑफिस की तरफ भागा। उसने दरवाजे पर नॉक किया। कौन है? अंदर से गुस्से भरी आवाज़ आई। ओम ने दरवाज़ा खोलकर माही को अंदर जाने को कहा। माही चुपचाप अंदर चली गई। सम्राट ने मुंह पर मास्क और आंख पर काला चश्मा पहना हुआ था। उसने सोचा कि ओम होगा। तुमसे कहा था ना कि वो नहीं मिली तो शक्ल मत दिखाना। जी, मैं हूँ माही, माही ने दबी आवाज़ में कहा। उसने देखा कि सम्राट ने कल वाले ही कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल भी बिखरे पड़े हैं। उसने एक बार देखकर सिर झुका लिया, जैसे कोई गलती किया हुआ बच्चा अपने बाप से डरता हुआ करता है। सम्राट ने उसकी तरफ देखा तो भागकर उसके पास आया और उसका बैग पकड़कर नीचे रखा, उसे सोफे पर बैठाया और उसे घुमा घुमा कर ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तुम ठीक तो हो? हाँ जी, हल्का सा बुखार था, अब ठीक हूँ, माही बोली। सम्राट ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मुझसे क्या हो जाता है, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो मुझे वहाँ से। सम्राट ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, मुझे नहीं जानना कि तुम कहाँ थी, तुम आ गई हो यही बहुत है। कुछ खाया है? उसने उसी वक्त ओम को फ़ोन किया। 2 लोगों के लिए लंच लाओ, सम्राट ने बिना कुछ सुने कहा और फ़ोन रख दिया। ओम ने हाथ ऊपर करके भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा, शुक्र है तूने मैडम को जल्दी भेज दिया, नहीं तो ये हमारी जान ही निकाल देता।
वो जल्दी से खाने के लिए फ़ोन करने लगा। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं, रात भर क्लिनिक में थी, मुझे घर का एड्रेस पता नहीं था इसलिए यहाँ आ गई, माही रोते हुए बोली। कुछ कल के कारण और कुछ डर के कारण वो रोए जा रही थी। सम्राट उसका मुंह साफ करते हुए बोला, रो मत, सब ठीक है, तुम यहाँ आ गई यही बहुत है। ओम खाना ले आया तो सम्राट ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। माही इतना प्यार देखकर खुशी से रो रही थी। खाना खाने के बाद वो बोला, तुम बैठो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। वो जल्दी से कपड़े बदल कर आ गया, फिर उसे लेकर चल दिया। उसका बैग खुद उठा लिया। जाते जाते उसने ओम से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो उसे लेकर उसी कपड़े की दुकान पर गया जहाँ उसे लकी लाया था। उसने माही के लिए कई ड्रेसेस निकाली और उसे एक ड्रेस पहनकर आने को कहा। बाकी की उसने पैक करा ली। फिर उसने उसे नया बैग भी लेकर दिया। उसे बुक्स भी सारी नई ले दी। अगर घर पर कुछ पूछे तो कह देना कि मेरे साथ थी, हम सारी रात बाहर रहे और बाहर घूम फिर कर आए हैं। वैसे मैं खुद ही जवाब दे दूंगा, तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने कार में आते आते उसे बताया। घर आए तो माही ने सबको प्रणाम किया और कोई कुछ पूछता उससे पहले ही सम्राट उसे लेकर ऊपर चल दिया। कल कहाँ रह गई थी तुम? बुआ ने पूछा। ये क्या बात हुई बुआ? ये मेरे साथ थी, मैं यहाँ से इसके फ़ोन आने पर ही गया था। कॉलेज से इसे लेकर मैं इसे घुमाने ले गया था। क्यों ये मेरे साथ नहीं जा सकती? सम्राट ने बुआ से कहा। अरे नहीं बेटा, बहुत ही खुशी हुई, कम से कम अब तुमने इसे पत्नी तो समझा, बुआ बोली। वो कुछ और कहती इससे पहले ही सम्राट उसे ऊपर ले गया। उस दिन के बाद सम्राट उससे अच्छे से बर्ताव करने लगा। वो उसे कॉलेज छोड़ भी जाता और लेकर भी आता। माही भी बिना डर से अब हर बात शेयर करने लगी। उसे खुश देखकर अमन और नीता भी खुश थी। माही ने प्रदर्शनी के लिए पेंटिंग तैयार कर ली थी। उसने 3 पेंटिंग बनाई। इनमें एक तो अमन की थी, एक वो थी जिस पर सम्राट ने रंग फेंक दिया था। उसने इस पेंटिंग का नाम उलझन रखा। प्रदर्शनी उनके कॉलेज में ही लगी थी। दूर से लोग प्रदर्शनी देखने आ रहे थे। शाम को उसे फ़ोन आया कि उसकी तीनों पेंटिंग्स बिक गई हैं। वो बहुत खुशी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। आज उसे लेने सम्राट नहीं आया था, ड्राइवर आया था। वो घर आई तो बहुत खुश थी। लिविंग रूम में पापा बैठे थे। वो उसे देखकर बोले, आ गई बेटी, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। मुझे भी बता दो, मैं भी खुश हो जाऊं। पापा, मैंने कॉलेज प्रदर्शनी के लिए 3 पेंटिंग्स दी थी, वो तीनों ही अच्छे दामों में बिक गई। उसने पापा के पास बैठकर खुश होकर कहा, अरे वाह, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। सोम, मिठाई लेकर आ। पापा ने सोम से मिठाई मंगवाई और सबका मुंह मीठा करवाया। बुआ और उसकी जेठानी ने मिठाई तो खा ली, पर वो उन्हें खुश देखकर जल भुन गई। जब से सम्राट इसकी केयर करने लगा था तब से इन लोगों में जलन बढ़ती जा रही थी। और पापा तो पहले ही उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सम्राट और उसकी आपस में बन जाएगी। अच्छा पापा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वो बैग लेकर जल्दी से अपने कमरे में गई। उसने रोज़ की तरह वो कपड़े बदल कर अच्छे से कपड़े पहन लिए। वो सम्राट का वेट करने लगी। सम्राट के आते ही वो उससे लिपट गई और खुश होकर बोली, आपको पता है मेरी तीनों पेंटिंग्स बिक गई और वो सारी पेंटिंग्स से महंगी बिकी हैं। अच्छा, ये तो हो नहीं था, मेरी माई की पेंटिंग्स हैं ही इतनी अच्छी। चलो फिर इसी खुशी में कहीं बाहर चलते हैं, सम्राट बोला और उसे लेकर चल दिया। वो नीचे आए तो सम्राट ने पापा से कहा, हम बाहर जाकर आते हैं। हाँ बेटा, जाओ जाओ, पापा खुश होकर बोले। बुआ और जेठानी मुंह बनाकर उठकर बुआ के कमरे में चली गई। कमरे में आते ही बुआ बोली, इन दोनों को कितना दूर रखा, फिर भी ये लोग एक साथ हो गए। अगर कल को इनके बच्चे हो गए तो भूल जाना तुम्हारे प्रताप को कुछ मिलेगा। जैसे तुम्हारे पति सारा दिन सम्राट का नौकर बनकर काम करता है, ऐसे ही सारी उम्र प्रताप उसके बच्चों का नौकर बनकर काम करेगा। मम्मी भी इसमें क्या कर सकती हूँ? जेठानी बोली, तू कुछ ना करना, मैं ही करूँगी कुछ। बुआ जी मुंह बनाते हुए बोली। सम्राट उसे झील घुमाने ले गया। माही ने पहली बार झील देखी थी। वो बहुत ही खुश थी। वो सम्राट का हाथ पकड़कर उछल उछल कर चल रही थी। उसे लग रहा था कि जिस बहार का उसे इंतज़ार था वो आ गई है। यही वो बहार है। झील पर सब लोग उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। इतनी सुंदर लड़की ऐसे बदसूरत लड़के के साथ देखकर सभी घुसर पुसर कर रहे थे। सम्राट ने यह महसूस किया और उसने माही की तरफ देखा। माही को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी बाह से लिपटी खुशी से गुनगुनाती हुई चले जा रही थी। वो भी लोगों की परवाह किए बिना उसके साथ चलता रहा। फिर उन्होंने बोटिंग की, वहाँ के मोहक नज़ारों का आनंद लिया, थिएटर में मूवी देखी। फिर वो लोग वहाँ से आकर रेस्टोरेंट गए। वो लोग प्राइवेट रूम में बैठकर ही खाते थे क्योंकि खुले में सभी सम्राट को देखते रहते थे। प्राइवेट रूम ले लेता था। सम्राट खाना खा रहा था कि उसने फ़ोन पर वीडियो देखा। ये घर के नौकर बंसी ने भेजा था। उसने वीडियो देखा, उसमें बुआ और भाभी आपस में बातें कर रही थी। उसने उनकी सभी बातें सुनी। उसे बहुत गुस्सा आया पर उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वो चुपचाप खाना खाता रहा। माई को लगा कि दफ्तर से कुछ आया होगा। वो वैसे भी उसके काम में बोलती नहीं थी। वो घर आए तो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। माही अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने चली गई।
उधर सम्राट के पास बंसी पानी देने आया। ये सम्राट का खास नौकर था। पहले इसका काम सोम दादा करते थे। जब से सम्राट चला है इसने बंसी को अपनी हेल्प के लिए रख लिया था। सर जी, ये आपके जानने की बात है, आप बुआ से बचकर रहिएगा, बंसी बोला। मुझे पता है, मुझे लगता है कि मुझे माही को अपने कमरे में ले आना चाहिए, इससे वो सुरक्षित रहेगी, सम्राट बोला। जी सर कहकर बंसी चला गया। सम्राट माही के कमरे में गया और उसे बोला, अब से तुम मेरे कमरे में रहोगी, अपना सामान यहीं रहने दो, तुम वहाँ चलो। और हाँ, लॉक लगाना मत भूलना, कभी कमरा खुला नहीं छोड़ना, कई नौकर हैं, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जैसा उसने कहा माही ने वैसा ही किया। वो उस रात सम्राट के साथ सोई। वो बेड पर लेटते ही सो गई। सम्राट अपना काम कर रहा था। जैसे ही वो काम ख़त्म करके आया तो वो सो गई थी। वो उसके पास आया और उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। वो सोच रहा था, कितना अच्छा हो अगर हमारे भी एक बच्चा हो, इसके जैसा खूबसूरत, मेरे जैसा इंटेलिजेंट, मैं उसे दुनिया जहान की खुशियाँ दूँ। सोचता सोचता वो सो गया। उसने अब सपना देखा कि एक प्यारी सी लड़की बिल्कुल माही जैसी उसके आसपास उछल कूद कर रही है। वो उसे गोद में उठाकर खिला रहा होता है कि बुआ आ जाती है। बच्ची बुआ के पास जाते ही गायब हो जाती है और बुआ ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं। वो एकदम हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि माही उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने उसके माथे को चूमा और उसे कसकर पकड़ लिया। माही भी उससे ऐसे चिपकी मानो उसमें समा जाना चाहती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने कुछ सोचा और तय किया कि वो बुआ के मन में से ये डर निकाल देगा कि कल को मेरे बच्चे हो सकते हैं। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा बुआ बाहर गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। वो बुआ के पास गया ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने नंबर देखा और बोला, बुआ मैं बात कर लूँ, ये मेरा डॉक्टर है, कहकर वो फ़ोन पर बात करने लगा। बुआ ने हाँ में सिर हिलाया। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया पर बुआ के कान उसकी तरफ ही थे। हेलो अभी, क्या बात है, उसने पूछा। फिर कुछ सुनकर बोला, क्या इस बार भी रिजल्ट वही आया है? क्या मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा? तो कोई भी दवा या ऑपरेशन कर, मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, चाहे लड़की ही हो, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। बुआ ने सब सुन लिया था लेकिन ना सुनने का बहाना करते हुए पूछा, क्या हो गया बेटा, तूने अभी को क्यों फ़ोन किया, कोई तकलीफ़ है क्या? नहीं बुआ, वो जब से मैं जला हूँ तब डॉक्टर ने जांच करके कहा था कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अभी ने कुछ दवा का ट्रीटमेंट किया था पर उसका भी असर नहीं हुआ। सम्राट ने मुंह बनाकर कहा, दुखी मत हो बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है। तुम बच्चे के लिए तड़पते हो, ये प्रताप भी तो तुम्हारा ही बेटा है, फिर लकी भी है। बुआ ऊपर से ही कही जा रही थी। असल में वो बहुत ही खुश थी कि ये बाप नहीं बन सकता। सम्राट अपनी चाल में कामयाब होने के बाद कार निकालकर माही को कॉलेज छोड़ने चला गया। कॉलेज पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही अमन मिल गया। सम्राट बोला, आओ उसके साथ चली जाओ। माही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तब सम्राट ने आंखें बंद करके दोबारा खोलकर इशारा किया कि जाओ। तो उसने अमन को आवाज़ लगाई। वो उसे देखकर रुक गया, फिर वो उसके साथ चल दी। अमन ने पूछा, आज तेरे चिड़चिड़े ने कैसे मेरे साथ भेज दिया? तू होगा चिड़चिड़ा, मेरे सम्राट जी तो बहुत ही अच्छे हैं। पता है, उस दिन वाले हादसे के बाद से वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, कहीं अकेले जाने भी नहीं देते, खुद छोड़कर जाते हैं और खुद ही लेने आते हैं। माँ ही बोली, अच्छा माफ़ कर दे मेरी माँ, मैंने तुझे चैलेंज किया। तू ये बात उस दिन से कितनी बार सुना चुकी है, अब तो सम्राट का राग अपना छोड़ दे। कोई बंदा एकदम से इतना कैसे बदल सकता है? अमन ने चिढ़कर कहा। कोई बदलता है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरे सम्राट जी तो बदले हैं, माही ने अकड़ते हुए कहा। वो एक साथ क्लास में आए, सब उन्हें ही देख रहे थे। सब सोचते थे कि उनका आपस में चक्कर है, क्योंकि सबका मानना था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। जबकि नीता भी हमेशा उनके साथ होती थी। सारे कॉलेज में इनके चर्चे हो रहे थे। उन्हें ही पता नहीं था, सम्राट तक सारी खबर पहुंच रही थी। लेकिन अब सम्राट इन बातों का खुद पर असर नहीं होने देता था। उसे माही पर पूरा भरोसा था। उस दिन शाम को जब माही घर आई तो सम्राट के चाचा चाची भी आए हुए थे। उनकी बेटियां सिम्मी और निम्मी भी आई हुई थी। बाकी पापा, बुआ, बड़े भैया, भाभी और लकी, सब लोग लिविंग रूम में बड़े सीरियस से बैठे थे। माही ऊपर जा रही थी कि उसे पापा ने कड़क आवाज़ दी, माही इधर आओ। पापा माही से कभी इस तरह से चीख कर नहीं बोले थे। वो घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो पापा के पास आई और बोली, हाँ जी पापा जी। बैग रखकर इधर बैठो, पापा बोले। फिर वो निम्मी से बोले, निम्मी बेझिझक सारी बात बताओ। वो कॉलेज में कोई लड़का है, भाभी हमेशा उसी के साथ रहती हैं, सभी उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। निम्मी ने सबको बताया। माही अब तुम बताओ क्या है ये सब? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने घर की बहू बनाया और तुम मुझे इस सब का ये इनाम दे रही हो? पापा गुस्से से बोले, लेकिन पापा हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी क्लास में है, टीचर ने ही उसे मेरे साथ बैठाया था, माही बोली।
पर सभी कहते हैं कि आप कहीं भी जाती हो तो वो आपके साथ होता है। सुबह वो आपको गेट से क्लास तक लेकर जाता है और फिर शाम को गेट तक छोड़ कर जाता है। निम्मी बोली, हाँ जाता है, लेकिन हम 2 नहीं 3 लोग होते हैं। नीता भी हमेशा मेरे साथ होती है। वो सिर्फ हमारा दोस्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट भी उन दोनों को जानते हैं। माही बोली, लेकिन सम्राट को ये सब तो नहीं पता होगा जो तुम वहाँ ये सब गुल खिला रही हो। चाची ने पूछा, क्या बात है, आज दिन में ही पंचायत लगा ली? चार्ज मेरी पत्नी पर लगा रहे हो और मुझे ही बुलाया नहीं? तभी एक कड़कदार आवाज़ के साथ बोलता हुआ सम्राट लिविंग रूम में आया और माही के पास बैठ गया। माही की जान में जान आई। वो, बेटा हमने सोचा तुम बिजी होंगे इसलिए खुद ही पूछने लगे। चाचा जी बोले, हाँ सम्राट, निम्मी कह रही थी कि कॉलेज में माही का किसी लड़के के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। लोग कहते हैं कि ये सारा दिन उस लड़के के साथ घूमती है। अब अगर तुम ऐसे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम और सुंदर लड़कों के साथ घूमो, उनसे दोस्ती करो। चाची बोली, आपने देखा है? नहीं, निम्मी बता रही थी, कहकर उन्होंने निम्मी को कूहनी मारी। सम्राट ने निम्मी की ओर देखा। निम्मी घबरा कर बोली, भैया वो पूरे कॉलेज में यही बातें हो रही हैं। भाभी उस लड़के के साथ सारे कॉलेज में घूमती फिरती हैं। तुमने देखा इसे? लक्की, क्या तुमने देखा इसे? सम्राट ने पूछा। नहीं भैया, बस सुना है, निम्मी बोली। मैंने तो ना सुना ना देखा, लक्की बोला। अब बताइए, जब आप लोगों में से किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा तो आप लोग कैसे किसी की बात पर यकीन कर सकते हो? मैंने देखा भी है और सुना भी है। यही नहीं, मैंने उस लड़के से बात भी की है। उसे मैंने ही इसके साथ रहने को कहा है ताकि इसे कोई और लड़का परेशान न करे। फिर नीता भी इनके साथ होती है। आप लोगों को पता चला तो आपका फ़र्ज़ बनता था मुझे बुलाने का, पर आप खुद ही उससे पूछने लगे। सम्राट बोला। फिर माही की तरफ देखकर बोला, आगे से तुम ही कह दिया करो कि सम्राट को बुला दो। अच्छा जाओ, जाकर कपड़े बदल लो, कहकर उसने माही को जाने को कहा। वो बैग लेकर ऊपर चली गई। आप लोग आगे से मेरे मामले में दखल ना ही दें। आपका इतना एहसान बहुत है कि आपने इससे मेरी शादी करा दी। अब आगे का मैं खुद ही संभाल लूँगा, कहकर वो भी वहाँ से चला गया। भैया आपने गलती कर दी, इसे ज़िंदा छोड़ दिया। इसे भी इसकी माँ और भाई की तरह ख़त्म कर देते। बुआ बोली। सभी वहाँ बैठे थे। सब बुआ की बात से सहमत थे। पता नहीं इसकी किस्मत तेज़ है कि इसकी चमड़ी सख्त है, जो इतनी भयानक आग में भी बच गया। चुप हो जाओ, ये सब बातें करने का ना तो ये सही वक्त है और ना ही ये सही जगह है। अब बस इतनी है कि हमने उसे बाहर निकालने का ये मौका खो दिया। चलो सब जाओ, पापा बोले। फ़ोन पर यह सब देखकर सम्राट के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। ये क्या है? बुआ, चाचा, चाची, बड़े भैया, भाभी का तो मुझे पता ही था। ये पापा और लकी तो मेरे अपने हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सम्राट को जब से घर वालों पर शक हुआ है तो उसने इस बंसी को इन पर नज़र रखने को कहा। आज भी जब सब इकट्ठे हुए और पापा ने माही को बुलाया, उसी वक्त बंसी ने सम्राट को वीडियो कॉल करके फ़ोन किचन और लिविंग रूम के बीच वाले कैबिनेट में छुपा कर रख दिया था। सम्राट ने जैसे ये सब देखा वो उसी वक्त ऑफिस से चल दिया और घर आ गया। उसने जब देखा कि सब उठने वाले हैं तो वो नीचे आया और बंसी को डांटते हुए बोला, बंसी तुम सारा दिन करते क्या रहते हो? मेरे कमरे में पानी भी नहीं रख सकते? कहकर उसने बंसी को जग पकड़ाया और आंखों से इशारा किया कि वो फ़ोन उठा ले। बंसी ने जग पकड़ा और सबकी नज़र बचाकर फ़ोन उठाकर किचन में जाता हुआ बोला, मैं अभी लाता हूँ सर, आप ऊपर जाइए। सम्राट गुस्से से बोला, ये आज आखिरी बार है, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े, अगर हुआ तो खुद ही दफ़ा हो जाना। कहकर उसने लिविंग रूम की तरफ घूरकर देखा। एक बार तो सभी कांप गए। फिर वो वापस ऊपर चला गया। लिविंग रूम में सभी उसका गुस्सा देखकर समझ गए थे कि ये गुस्सा इसे किस पर है। सभी जल्दी से खिसक गए। बंसी पानी लेकर आया तो उसने बताया, सर ये सारे ही मिले हुए हैं, मैंने बुआ जी को कहते सुना था, वो आपके पापा को कह रही थी। आप तो कह रहे थे कि ये लड़की अनपढ़ है, अब ये तो पढ़ी लिखी है। आज अच्छा काम किया तुमने, आगे से भी ऐसे ही नाक कान खोल कर रखना। सम्राट बोला, जी सर, आप चिंता न करें। बंसी ये कहकर चला गया। माही अपने कमरे में कपड़े बदल कर बैठी सोच रही थी कि आज ये सब क्या हुआ। पापा ने उसे कुछ पूछा भी नहीं और ये सब किया। उसे खुशी थी कि सम्राट ने उसकी हेल्प की, लेकिन वो सोच रही थी कि पता नहीं सम्राट क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने इन सब की बातों पर यकीन कर लिया तो कुछ देर में सम्राट उसके कमरे में आया और उसे सोच में डूबा देखकर बोला, क्या हुआ? ऐसी छोटी बातों को मन से नहीं लगाते। आज क्या हुआ कॉलेज में? सब बढ़िया रहा? सम्राट जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी अमन को ऐसी नज़र से देखा ही नहीं। मेरे लिए जैसे नीता है वैसे ही अमन है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ आपसे प्यार किया है और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। माही ने रोते हुए कहा, रोती क्यों हो? मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे ही चाहती हो। मेरी शक्ल सूरत देखकर कोई भी लड़की मेरे पास आना तो दूर मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। एक तुम हो जो मेरे इतने करीब आ जाती हो और डरती भी नहीं। कहकर सम्राट ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन सुबह वो नीचे आए तो पापा ने सम्राट से कहा, सम्राट गर्मी होने लगी है, मैं अपने उत्तराखंड वाले मकान में जाना चाहता हूँ। वो लिविंग रूम में बुआ के साथ बैठे थे। क्या बात पापा, अचानक से आप जाना चाहते हो, क्यों?
सम्राट ने उनके पास जाकर पूछा, बस तुम्हारी शादी के लिए आया था, अब शादी हो गई है, अब चलता हूँ। छुट्टियों में माही को भी ले आना, इसे भी घुमा लाना। पापा बोले। हाँ जी ज़रूर पापा, सम्राट ने कहा। फिर जाने से पहले दोनों ने उनके चरण छुए। पापा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर वो दोनों नाश्ता करने के बाद कार में कॉलेज चले गए। भैया ये ठीक रहा। कल के बाद वैसे भी उसे शक हो गया था कि पता नहीं हम क्यों माही को तंग कर रहे हैं। बुआ बोली, मुझे तुम वो बात अगर पहले बता देती तो हमें कल वाला कांड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे पता चला तो मैं आपको बताना ही चाहती थी, पर आप छोटे भैया के घर गए थे, जब आए तो आते ही प्रोग्राम शुरू कर दिया। बुआ बोली, जो भी हो, अब इस बात की शांति है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। फिर मौका देखकर हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। लक्की को बड़ा हो जाने दो। पापा बोले। पापा चले गए। सोम दादा और उसकी वाइफ उनके साथ ही चले गए। अब जब भी माही घर आती तो घर में कोई नहीं होता। सम्राट रोज उसे गेट पर छोड़कर चला जाता था और बंसी भी सम्राट के साथ चला जाता था। बुआ और भाभी शॉपिंग के लिए जाती थी, फिर वो आराम से पेंटिंग करती रहती। कुछ दिन बाद उसके कॉलेज में हाफ डे था तो वो जल्दी आ गई। उस दिन वो टैक्सी से आई थी। वो बारिश में हल्का सा भीग गई और उसे बुखार हो गया। वो घर आई तो घर पर बुआ ही थी। माही नीचे पानी लेने आई तो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसने जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाया क्योंकि अभी बाहर गया हुआ था। लेडी डॉक्टर ने माही को चेक किया और दवा भी दे दी। फिर वो माही से बोली, इन दिनों तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 1.5 महीना हो गया, स्ट्रेस कम लिया करो। माही ने पूछा। डॉक्टर, मैं समझी नहीं, आपको पता नहीं आप माँ बनने वाली हैं? शायद पहला बच्चा है आपका, 1.5 महीना हो गया है, अपना स्पेशल ध्यान रखा करो। बुआ जी आप सियानी हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बोली, अरे वाह डॉक्टर, आपने तो खुश कर दिया। आप दवा लिख दीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। बुआ बोली। फिर डॉक्टर के जाने के बाद बुआ ने सम्राट को फ़ोन करके घर बुलाया और माही को खुद लिफ्ट में ले जाकर ऊपर छोड़ आई। सम्राट आया तो माही कार की आवाज़ सुनकर बाहर आई। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसे नीचे लिफ्ट के पास से बुआ और सम्राट की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी क्योंकि वो बिल्कुल उनके ऊपर लिफ्ट के एरिया में खड़ी थी। बुआ बोली, सम्राट, माही प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो ज़रूर तुम्हें धोखा दे रही है, या फिर उसका उस कॉलेज वाले लड़के से चक्कर है। हो सकता है बुआ आपको गलतफहमी हुई हो, वो प्रेग्नेंट ना हो, ये उसका पति सम्राट था। अरे ये देखो रिपोर्ट, डॉक्टर खुद बता कर गई है, 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरा तो उसी वक्त माथा ठनका था कि ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी रिपोर्ट आई थी कि तुम बाप नहीं बन सकते। तो फिर ये बच्चा किसका है? उनकी बात सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए। उसका हाथ बिना वजह अपने आप उसके पेट की तरफ चला गया। तभी उसे सम्राट की आवाज़ आई, बुआ आप चिंता ना करो, मैं उसे हरा के बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा, मैं इसे उसकी कोख में ही ख़त्म कर दूंगा। माही की रही सही खुशी भी गायब हो गई। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आकर बहुत रोई। सम्राट का यह कौन सा चेहरा है जो उसने आज देखा है? यही उसका असली चेहरा है।